जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश। ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय नंबर 15। तो 15वें अध्याय में हम जानेंगे ब्राह्मण कुमार अपनी शक्ति का परिचय देते हुए कहते हैं। ब्राह्मण कुमार कौन है? स्वयं भगवान श्री विष्णु है और विष्णु भगवान सब कुछ जानते हैं, तो वो अपनी शक्ति का परिचय देते हैं मालावती के सामने, और जितने भी सभी देवी देवता वहां पर एकत्रित हुए हैं उन सब के सामने अपनी शक्ति का बखान करते हैं। मृतक को जीवित करने का आश्वासन। तो मालावती अपने जो पति है, पति कौन? यहाँ पे नारद जी, गंधर्व योनि में उनका जो नाम है उपभ्रहण हुआ है। तो उपभ्रहण उनका नाम हुआ है। ब्राह्मण जो ब्रह्मा जी हैं, उनके पिताजी, नारद जी के जो पिताजी ब्रह्मा जी हैं, उनके द्वारा उन्होंने अपने शरीर का योग शक्ति के द्वारा त्याग किया था उपभ्रहण जी ने। तो यहाँ पर मालावती कहती कि मेरे मालावती ब्राह्मण कुमार को अपने जो मृतक पति है उसको जीवित करने का आश्वासन देती है। मालावती का जो पति है, तो पति के महत्व को वो बताती है कि मेरे लिए मेरा जो पति है कितना ज्यादा विशेष महत्व है मेरे पति के लिए। मेरे जीवन में मेरा पति ही सब कुछ है। बिना पति मेरा संसार, मेरे आसपास सगे संबंधी कोई कुछ भी नहीं है। और काल, यम और मृत्यु कन्या जितने भी हैं ये, उन सबको ब्राह्मण कुमार के द्वारा बुलवाकर उनसे बात करना। तो जितने भी यहाँ है ना, काल हो गए, यम हो गए और मृत्यु कन्या, तो इन सब से वो बात करती है। किससे, किसके द्वारा बात करती है? वो ब्राह्मण कुमार के द्वारा बात करती है। जब ब्राह्मण कुमार बुलवाते हैं उनको, तब वह उनसे एक एक करके बात करती है। यम आदि को अपने को ईश्वर की आज्ञा का पालक बताना और उसे श्री कृष्ण भगवान के चिंतन के लिए प्रेरित करना। अब जो यम है, तो यम का एक पॉइंट है, वो डिसाइड है कि इस समय मेरे को इस नाम के व्यक्ति को, और ये यहाँ पर है, मेरे को इसको अपने साथ लेके जाना है। ये प्रभु के द्वारा डिसाइड होता है। यम क्या करता है? सिर्फ नौकरी करता है। भगवान का आदेश होता है, आदेश होने के बाद और फिर वो वैसा ही कार्य करता है। और इसमें बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के चिंतन के लिए प्रेरित करना। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के लिए चिंतन करते हो, उनको प्रेरित करते हो, तो किस प्रकार किया जाता है, तो जानेंगे ब्रह्म पुराण के अध्याय नंबर 15 में। तो यहाँ पर ब्राह्मण कुमार कहते हैं कि पतिव्रता, इस समय तुम्हारे प्रियतम किस रोग से मरे? मालावती जी से कहते हैं आपके जो पति हैं किस रोग से मरे हैं? तो कहते हैं कि मैं चिकित्सक भी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, अतः समस्त रोगों की चिकित्सा का भी जानता हूँ। ठीक है। सती मालावती कोई रोग से मरा है अथवा कोई मर गया हो, किंतु यदि अगर 1 सप्ताह के भीतर भी अगर वह मर गया हो, तो मैं उसकी चिकित्सा संबंधी एकदम चुटकी बजाते ही सब कुछ जान लेता हूँ, उसको जीवित कर सकता हूँ। कैसे जीवित कर सकता हूँ? जैसे व्याध पशु को बांधकर सामने ला देता है, उसी प्रकार मैं जरा, मृत्यु, यम, काल तथा व्याधियों को बांधकर तुम्हारे सामने लाने और तुम्हें सौंप देने की यहाँ पर मैं शक्ति रखता हूँ। सुनो सुंदरी, जिस उपाय से रोग देहधारियों के शरीर में न फैले तथा रोगों का जो जो कारण है वह सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो कहते हैं कि जिस उपाय से रोग देहधारी, जो हमारे शरीर में जो रोग है, हमारे जो शरीर में रोग ना फैले, ठीक है, वह तथा रोगों के जो जो कारण है, हमारे शरीर में तो रोग ना फैले, और जो शरीर में जो रोगों के जो जो कारण है, ठीक है, जो जो रोगों के कारण है, ध्यान से सुना, जो जो रोगों के कारण है, ठीक है, तो उन रोगों के जो कारण हैं वह सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है। अब किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोग है, वे सब अच्छी तरह भली प्रकार से जानते हैं, क्योंकि वे स्वयं भगवान विष्णु हैं। वह सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शास्त्रों के तत्व ज्ञान के अनुसार उस उपाय को भी जानता हूँ। शास्त्रों के द्वारा मैं उस उपाय को भी जानता हूँ कि उससे निवारण कैसे पाया जाए, जिससे व्याधियों का दुष्ट और अमंगलकारी बीज अंकुरित ना हो। जो योग से अथवा रोग जनित कष्ट से देह त्याग करता है, मतलब जो योग से, एक तो होता है योग और एक होता है रोग, जो योग से और जो रोग से जो अपने शरीर को त्याग करता है, ठीक है, या फिर त्याग हो जाता है रोग से, ठीक है, तो उसके जीवित होने का उपाय क्या है, उसे मैं भी योग धर्म के प्रभाव से ही जानता हूँ। तो ये कहते हैं भगवान। तो कहते हैं कि ब्राह्मण की जब यह बात सुनी तो सती मालावती के मन में बड़ी ही खुशी हुई, उत्साह हुआ। अब उन्होंने एक मन में एक ये विश्वास हो गया कि अब मेरा जो पति है जिंदा हो सकता है। वह मुस्कुराने लगी, उसके मन में सने प्यार उमड़ आया और वह बड़ी खुशी से बोली। मालावती कहती है, अहो, इस बालक के मुख से कैसी आश्चर्य बात सुनी गई है, इतनी बढ़िया आश्चर्य बात सुनी है बालक के मुख से। इस अवस्था में तो ये जो अवस्था है इनकी, ये तो बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, परंतु इनका तो ज्ञान है ये जो उच्च कोटि का है। ब्राह्मण, मेरे प्रियतम पति को जीवित कर देने की प्रतिज्ञा की है आपने। सुनो, आपने मेरे जो पति है वो जीवित करने की प्रतिज्ञा की है। सत्पुरुषों के जो वचन है वे कभी मिथ्या नहीं होते, कभी झूठा नहीं होता सत्पुरुषों का वचन। अतः उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पति जीवित हो गए। जो वेदवताओं में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो यहाँ पर ब्राह्मण जब ऐसी ऐसी बातें वचन करते हैं, प्रवचन जब करते हैं, तो उनको एक प्रकार का विश्वास हो जाता है इस प्रकार। तो जो मेरे पर प्राण वल्लभ है वो को पीछे जिलाएगा। देखिए, पहले मैं संदेहवश जो जो पूछती हूँ, मेरे माइंड में जो 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 डाउट है ना, अब मैं सारे डाउट में क्लियर करूंगी, वो आपसे मैं पूछूंगी और आपको मेरे को बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं पूछती हूँ अब। तो कहती है, उसी उसी बात को आप बताने की कृपा करें इस सभा में, जब मेरे प्राणनाथ जीवित हो जाएंगे और जीवित होकर यहाँ मौजूद रहेंगे, तब मैं उनके निकट आपसे कोई भी बात नहीं पूछूंगी। जब मेरे पति हैं, जब मेरे पति जीवित हो जाएंगे,
तब मैं तो आपके निकट के पास नहीं जा पाऊँगी और आपसे प्रश्न नहीं पूछ पाऊँगी, क्योंकि उनका स्वभाव थोड़ा तीखा है। तो इस प्रकार कहते हैं। तो इन सभा में ये जो ब्रह्मा है, ये देवता हैं, ये सभी विद्यमान सभी हैं भाई यहाँ पे जो जितने भी देवता हैं। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ आप भी यहाँ उपस्थित है, परंतु आप सब लोगों में कोई भी मेरा स्वामी नहीं है। सभी देवी देवता हैं आसपास मेरे चारों, लेकिन यहाँ पे मेरा कोई भी स्वामी नहीं। मेरे स्वामी तो यहाँ पर मृतक है। यदि स्वामी अपनी पत्नी की रक्षा करता है, अगर कोई स्वामी है अपनी पत्नी की रक्षा करता है, ठीक है, तो कोई भी उसका खंडन नहीं कर सकता, कोई भी उसका खंडन नहीं कर सकता। यदि वह उसका शासन करता है या उसे दंड देता है, तो उसे भूतल पर दूसरा कोई स्वामी से उसकी रक्षा करने वाला नहीं है। इसी प्रकार देवताओं में इंद्र अथवा ब्रह्मा और रुद्र में भी एक ऐसी शक्ति नहीं है स्वामी और स्त्री में कि जो पति पत्नी का जो भाव है वह संबंध जानना चाहिए। तो ये यहाँ पर इस प्रकार की जो बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो स्वामी है, स्वामी ही स्त्रियों का करता है, हरता है, शासक है, पोषक करता है, रक्षा करता है, इष्ट देव है और पूजनीय है। तो ये यहाँ पर बातें कही गई हैं। नारी के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई भी गुरु नहीं है। जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई कन्या है, कोई बहुत ही प्यारा सुंदर है, बिल्कुल धार्मिक, तो उस कुल में अगर कोई कन्या जन्म लेती है, वह सदा अपने प्राण वल्लभ के वश में रहती है। प्राण वल्लभ होता है पति, हस्बैंड जिसे कहते हैं इंग्लिश भाषा में, तो प्राण वल्लभ उसको कहते हैं। तो वह जो अपने प्राण वल्लभ के वश में रहती है, वह पत्नी जो उत्तम कुल की होती है। जैसा जैसा उसका प्राण वल्लभ कहता है वैसा वैसा वह करता है। तो जो स्वतंत्र होती है, जो मतलब खुली 24 आवर आजाद होती है, वह स्वभाव से ही दुष्टा होती है। वह स्वभाव से ही दुष्टा होती है। उसके निश्चय ही उल्टा कहा गया, उसे क्या क्या कहा गया, उल्टा। तो जो दुष्टा है मनुष्यों के बीच में वह अधम है, तथा वह पर पुरुष का यहाँ पे जो सेवन करती है वही सदा अपने पति की निंदा करती है। जो दूसरे पर पुरुषों में व्यभिचार करती है ना, वो ही दुष्टा होती है। और वह पर पुरुषों का सेवन करती है और सदा अपने पति की ही बुराई करती है। मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ये नहीं करता, मेरा पति वो नहीं करता। पर पुरुष के सामने भी करती है, सगे संबंधियों के सामने भी करती है, बाहर वालों के सामने भी करती है। अवश्य ही वह किसी नीच कुल की कन्या होती है, ये कहा गया शास्त्रों में, ठीक है। ब्राह्मण, मैं उपब्रहण की पत्नी और चित्ररथ की मैं पुत्री हूँ और गंधर्वराज की मैं पुत्र वधू हूँ। मैंने सदा अपने प्रियतम अपने पति में भक्ति भाव रखा है। वेद वेदताओं में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो आप सबको यहाँ पे मैंने यहाँ बुलाने में समर्थ है। अतः काल, यम तथा मृत्यु कन्याओं को मेरे पास ले आइए। अब मालावती क्या कहती है कि आप है ना, एक तो काम कीजिए, जो काल और यम और मृत्यु कन्या, इनको बुलाने में असमर्थ हूं मैं नहीं बुला सकती। आप बुला सकते हो, आप ब्राह्मण हो, आप बुला सकते हो। तो ब्राह्मण इनको बुलाइए, मेरे पास ले आइए, क्योंकि मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मालावती की जब ये बात सुनी, और जो उत्तम ब्राह्मण ने सभा में उन सबको बुलाकर सभी के सामने खड़ा कर दिया, और जैसे खड़ा किया तो सती मालावती ने सबसे पहले किसको देखा, मृत्यु कन्या को देखा। उस मृत्यु कन्या का जो रंग है, रंग रूप कैसा है वो देखिए। मृत्यु कन्या का जो रंग रूप है वो कैसा है देखिए। उसका जो रूप रंग है वह काला था। मृत्यु का कैसा था रंग, वो काला था। वह देखने में भयंकर थी, डरावनी थी। उसने लाल रंग के तो कपड़े पहन पहन रखे थे और वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। 6 तो उसकी भुजाएं थी और वह शांत, दयालु और महासती थी तथा अपने स्वामी काल के वाम भाग में 64 पुत्रों के साथ वह खड़ी थी, ठीक है, 64 पुत्रों के साथ। इसके बाद सती मालावती ने नारायण के अंशभूत काल को भी सामने खड़ा देखा। उसका रूप भी बड़ा उग्र था, विकट था, और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की भांति प्रचंड तेज से युक्त था। जैसे कि सूर्य इतना ताप देता है, इतनी ज्यादा भीषण गर्मी देता है, उसी प्रकार उसका तेज था। उसमें 6 मुख, 16 भुजाएं और 24 उसकी आंखें थी। पैरों की संख्या 6 थी। शरीर का रंग था वो भी उसका काला ही था। उसने भी लाल वस्त्र पहन रखे थे। वह देवताओं का भी देवता वह देवताओं भी देवता है। उसकी जो विकराल आकृति है वह सर्व संहार रूपी है। काल का वह अधिदेवता है, सर्वेश्वर एवं सनातन भगवान है। उसके मुख पर मंद मुस्कान है और प्रसन्नता बिल्कुल छा रही है। उसने हाथ में अक्षमाला धारण कर रखी थी और वह अपने स्वामी तथा आत्मा परम परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण भगवान का नाम का वह जप कर रहा था। इसके बाद सती ने अपने सामने अत्यंत दुर्जय व्याधि समूह को देखा, जो अवस्था में अत्यंत बड़े बूढ़े होने पर भी वह अपनी माता के निकट दूध पीते बच्चों के समान दिखाई देते थे। इसके बाद उसने यम को अपने सामने देखा, तो जो धर्माधर्म के जो विचारों को जानने वाले, जो परम धर्म स्वरूप है तथा पापियों का जो शासक है, उनके जो पैर है वह स्थूल थे, शरीर है वो कांति श्याम थी। धर्मनिष्ठ सूर्य नंदन यम परम ब्रह्म स्वरूप सनातन भगवान श्री कृष्ण का वह मंत्र है वो जप कर, वो भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जप कर रहे थे। उन सबको देख महासाध्वी मालावती के मुख और आंखों से प्रसन्नता के जो नेत्र हैं वह अब खिल उठे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए
उसने निशंक होकर पहले यमराज से पूछती है, मालावती पूछती है, यमराज क्या पूछती है? धर्मशास्त्र विशारद धर्मनिष्ठ धर्मराज प्रभु, आप समय का उल्लंघन करके मेरे प्राणनाथ को कैसे लिए जाते हो? यानी आपने जो इनका इतना समय हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी आप मेरे प्राण वल्लभ को ले गए, क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? तो यमराज कहते हैं कि सुनो पतिव्रता, समय पूरा हुए बिना तथा ईश्वर की आज्ञा मिले बिना इस भूतल पर किसी की मृत्यु नहीं होती। अगर किसी का समय आया हुआ है तो उसको जाना तय है, ठीक है? बिना उसका समय आया हुआ ईश्वर की इच्छा है या नहीं है, तो वैसा है। जी, ऐसा कहा गया है। जो मरा नहीं है ऐसे पुरुष को मैं नहीं ले जाता। मैं काल मृत्यु कन्या और अत्यंत दुर्जय व्याधि समूह आयु पूर्ण उम्र पूरे होने पर भी जिसके मरण का समय आ पहुँचता है उसी को ही ईश्वर की आज्ञा से ले जाता हूँ। मृत्यु कन्या विचारशील है, वह आयु निशेष होने पर जिसको प्राप्त होती है उसी को मैं ले जाता हूँ, तुम उसी से पूछो। अब यहाँ पर कह दिया यमराज जी ने कि आप है ना मृत्यु कन्या से पूछो, क्योंकि वो उम्र है, एज है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं तो आयु पूरी होने पर ही मैं उसको ले जाता हूँ, तो ऐसा कहा गया भाई। तो यहाँ पे मृत्यु कन्या विचारशील है, आयु निशेष होने पर जिसको प्राप्त होती उसी को मैं ले जाता हूँ, आप मृत्यु कन्या से ही पूछो, वह जीव को प्राप्त होती। तो मालावती ने कहा, मृत्यु कन्या स्वामी के वियोग से होने वाली वेदना को जानती हो, अतः प्यारी सखी बताओ, मेरे जीते जी तुम मेरे प्राण वल्लभ को क्यों हर ले जाती हो? तो मृत्यु कन्या कहती है, पूर्व काल में विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी ने इस कर्म के लिए मेरी सृष्टि की है, और यहाँ पे मेरी सृष्टि की है, और पतिव्रता मैं बड़ी भारी तपस्या करके भी इस कार्य को त्यागने में असमर्थ हूँ। सुंदरी, इस संसार में यदि कोई सतियों में सबसे श्रेष्ठ और तेजस्विनी सती हो तथा वह मुझे ही अपने तेज से भस्म कर डालने में समर्थ हो जाए, तब तो यहाँ सारी आपत्तियां हैं वह शांत हो जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ पे कहते हैं संसार में यदि कोई सतियों में सबसे श्रेष्ठ और तेजस्विनी सती है तो वह मुझे भस्म कर डालने में समर्थ हो जाए, तो यहाँ सारी जो आपत्तियां हैं वह अपने आप ही शांत हो जाएंगी। फिर मेरे पुत्र और स्वामी जी की जो दशा होनी होगी सो हो जाएगी। काल से प्रेरित होकर भी मैं और मेरे पुत्र व्याधिगण किसी प्राणी का स्पर्श करते हैं, अतः इसमें मेरा तथा मेरे पुत्रों का कोई दोष नहीं है। अब तुम मेरा निश्चित विचार सुनो। भद्रे, धर्म सभा में बैठने वाले जो धर्म यज्ञ हैं, जो महात्मा काल है, उनसे इस विषय में पूछो, फिर जो उचित हो वह तुम अवश्य करना। मालावती ने कहा, हे काल, आप कर्मों के साक्षी हैं, कर्मों के स्वरूप हैं, नारायण के सनातन अंश हैं। भगवान आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रभु, मैं जीवित हूँ, फिर मेरे प्रियतम को आप क्यों हर ले गए? मैं तो जीवित हूँ ना अभी, मेरे प्रियतम आप क्यों हर ले गए? तो कहते हैं कृपा निदान, आप सर्वज्ञ हो, सब दुखों को आप जानते हो। काल पुरुष कहते हैं, पतिव्रता, मैं अथवा यमराज किस गिनती में है? मैं और यमराज किस गिनती में है भैया? मृत्यु कन्या और व्याधियों की क्या बिसात है? हम सब लोग सदा ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए ही भ्रमण करते हैं। हम तो भाई ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हीं के लिए भ्रमण करते हैं, जिसका टाइम आ गया उसको ले जाना हमारा कर्म है। तो जिन्होंने प्रकृति की सृष्टि की है, ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन देवताओं को प्रकट किया है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ने हमको प्रकट किया है, सभी देवी देवताओं को प्रकट किया है। मुनिंद्र मनु मानव आदि समस्त जंतु जिनसे उत्पन्न हुए हैं, योगीजन जिनके चरणाविंद चिंतन करते हैं, जो योगी लोग हैं उनके चरणों के विंदन को चिंतन करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य जिन परमात्मा के पवित्र नामों का सदा जप करते, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण के चिंतन करते रहते हैं, उनका ही जप करते रहते हैं। जिनसे भय की हवा से चलती है और सूर्य तपता है, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा सरस्वती और विष्णु का पालन करते हैं, जिनके आदेश से शंकर भगवान है वे संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। कर्मों के साक्षी धर्म जिनकी आज्ञा के परिपालक है, राशि चक्र और समस्त ग्रह जिनका शासन सिरोधार्य करके आकाश में चक्कर लगाते हैं। दिशाओं के जो स्वामी हैं, कौन? यहाँ पे जो दिशाओं के जो स्वामी हैं वे दिक्पाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं। सती मालावती जिनकी आज्ञा से वृक्ष समय पर फूल और फल धारण करते हैं और देते हैं, जिनके आदेश से पृथ्वी जल का समस्त चराचर प्राणियों का आधार बनी हुई है। क्षमाशील वसुधा जिनके भय से कभी कभी कंपित होती है, जिनकी माया भी सदा मोहित रहती है, जिनको सबको जन्म देने वाली प्रकृति जिनके भय से भयभीत रहती है, वस्तुओं की सत्ता को बताने वाले वेद भी जिनका अंत नहीं जानते, समस्त जो पुराण है जिनकी स्तुति का पाठ करते हैं, जिन तेजों में सर्वव्यापी भगवान की जो 16वीं कला स्वरूप है, जो ब्रह्मा विष्णु और महाविराट पुरुष उन्हीं के नाम का जप करते हैं, तो वे ही सबके ईश्वर हैं। कालों के जो काल हैं, मृत्यु की मृत्यु और परमात्मा है, उन्हीं श्री कृष्ण भगवान का भी तुम चिंतन करो, वे कृपा निधान है। श्री कृष्ण तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तु तथा पति भी प्रदान करेंगे। अगर कृष्ण भगवान की आप भक्ति करोगे, उनका चिंतन करोगे, उनमें मन लगाओगे, उनका जप करोगे, तो वो तुम्हें सब कुछ देंगे। वो आपका मर्तक पति को अगर आप जीवन दान चाहते हो तो उन्हीं की करो, वो ही जीवित कर सकते हैं, वो ही तुम्हें पति प्रदान करेंगे। ये सब देवता जिनकी आज्ञा के अधीन है, वे सर्वेश्वर श्री कृष्ण भगवान संपूर्ण संपत्तियों के दाता हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो
ऐसा कहकर जो काल पुरुष है वह चुप हो जाता है और इसके बाद ब्राह्मण है वह फिर से अपने जो वार्तालाप है फिर से आरंभ करता है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण अध्याय नंबर 15 में यहीं पर समापन होता है। प्रेम से बोले श्री राधे राधे। जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश।